मोक्ष क्या है? क्या मोक्ष को पाने के लिए हमें बहुत तपस्वी संत बनना पड़ेगा, या अपने निजी जीवन को जीते हुए 2-3 घंटे भजन नित्य करते हुए भी मोक्ष को पाया जा सकता है? ये जीव जो है फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव, स्वभाव अर्थात प्रकृति, और गुण अर्थात 3 गुण, सत्य रज तम। काल से आप परिचित हैं, समय से आप परिचित हैं। कर्म जो भी हमने भूतकाल में अनेक जन्मों से हम कर्म करते आ रहे हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होना है। हम कर्म करते हुए कर्म के बंधन में ना आए। कर्म का बंधन क्यों होता है? मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने किया, ये अहंकार। कोई भी कार्य कैसे संपादित होता है? हमारे मन में संकल्प आता है कि रामायण का पाठ करना चाहिए, अथवा राम टेकरी पे चलना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। हम पवित्र कार्यों की बात कर रहे हैं। मन में संकल्प आया, बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि हाँ बिल्कुल अवश्य करना ही चाहिए। बुद्धि के निर्णय को पाकर हमारी 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री कार्य में लग जाती हैं, और इनके द्वारा कार्य संपादित होता है। जब कार्य संपादित हो जाता है तो अहंकार कहता है मैंने किया। 10 व्यक्ति मिलके काम करें और एक महाशय जो उस कार्य में सम्मिलित नहीं थे वो आके कहें कि हमने ये काम किया है, तो वो महाशय झूठे हैं। इसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त, सबके द्वारा मिलकर ये कार्य संपादित हो रहा है। और अहंकार जो कुछ नहीं कर रहा है, मिथ्या घोषणा कर देता है कि मैंने किया, ये मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा। बस बंधन का कारण इतना ही है। अगर हमारे अंतःकरण से इस प्रकार का अभिमान अहंकार टूट जाए, छूट जाए, हमको समझ आ जाए कि सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा के संकल्प में स्थित है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। कहने के लिए हम कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, परंतु इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे हृदय में तो परमात्मा बोल रहा है, दूसरों के हृदय में पता नहीं कौन बोल रहा है। दूसरों में हम दोष दृष्टि करते हैं, दूसरों में हम ऐसा दोष देखा करते हैं। कर्म का बंधन इन सब कारणों से है, और जब ये सब कारण गिरेंगे, मुख्य इसमें अहंकार है। अहंकार जब हमारा टूटेगा तो हमको सहज जीवन मुक्त स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी? जीते जी जीवन मुक्त जीवन जीना है हमको। मोक्ष हमको वर्तमान में चाहिए। हमेशा एक बात ख्याल रखना, जो वर्तमान में सुखी नहीं हो सका वो कभी सुखी नहीं हो सकेगा। सोचते हैं हम ऐसा हो जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से जो वर्तमान में मोक्ष नहीं पा सका वो भविष्य में मुक्त हो जाए, संभव नहीं है। हमको वर्तमान में अहंकार से रहित होना होगा। मिथ्या अहंकार, जो झूठा अहंकार है,
उससे जब तक हम रहित नहीं हो रहे तब तक हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस झूठे अहंकार को, अहंकार शिव जो कल्याणकारी अहंकार है, वो अहम इति मैं हूं, परंतु मैं क्या हूं, बस यहां से भ्रांत धारणाएं प्रारंभ हो जाती। मैं परमात्मा का अभिन्न अंश हूं, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूं। समुद्र की बूंद, समुद्र की तरंग सोचे कि हम समुद्र से भिन्न हैं, बस ये भ्रांत धारणा हमारी मन से गिर जाए, अंतःकरण में बोध हो, तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।